नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज में। बिजनौर लोकसभा पर हर किसी की नजर है। यहाँ पर किस तरीके का माहौल चल रहा है, किसे जनता सपोर्ट कर रही है, हर कोई यही जानना चाहता है। तो हम वही जानने और वही जनता को दिखाने जनता के बीच आ गए हैं। अगर बात करें, इस वक्त मैं लगी बिजनौर लोकसभा में, बिजनौर में ही मौजूद हूँ। तो आम जन से भी पता करेंगे और व्यापारियों से भी पता करेंगे, छोटे बिजनेसमैन से भी पता करेंगे और बड़े बिजनेसमैन से भी पता करेंगे, आम जन से भी पता करेंगे कि आखिर आगामी लोकसभा को लेकर आप सभी की क्या राय है, किस तरीके का माहौल यहाँ पर बन रहा है। फिलहाल इस वक्त हम एक टी स्टॉल पर, एक टी की शॉप पर मौजूद हैं। कैसा माहौल चल रहा है आपके यहाँ पे? तो जनता भीड़ इकट्ठी रहती होगी, कैसा माहौल बन रहा है, किसे सपोर्ट कर रही है जनता? समाजवादी पार्टी, साइकिल वाले को। साइकिल वाले को। और से भी पता करते हैं, किसे जिताना चाह रहे हैं आप भैया? एक नौजवान है, इधर आइए आप। एक नौजवान है, किसे लाना चाह रहे हैं इस बार आप सत्ता में? देखिए, ये जो है आज के जो हम माहौल देख रहे हैं यहाँ पे, हम जो चाहते हैं वो चेंजेस चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। अब चेंजेस जो है, हमें बहुत अच्छा डिसीजन लगा कि इस बार जो है गठबंधन हुआ है सपा का और क्या बोलते हैं हमारा इनका कांग्रेस का गठबंधन हुआ है इनका। तो गठबंधन तो भैया, गठबंधन तो बीजेपी और आरएलडी का भी हो गया। नहीं नहीं नहीं, तो गलत हो गया ना। कैसे? वो तो गलत है। पहले तो एक दूसरे से लड़ रहे थे वो, और अब आज साथ में एक साथ हो गए हैं। पहले तो एक दूसरे के खिलाफ थे। किसानों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया था बीजेपी ने, और इस समय अब उनको वोट पाने के लिए जो है यहाँ से उनके साथ गठबंधन कर लिया। ये तो सब पैसे की राजनीति है। जनता स्वीकार कर रही है इस गठबंधन को? नहीं जी, इस वाले गठबंधन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाहबाज एडवोकेट। अच्छा, तो ये स्वीकार नहीं कर रही है इस गठबंधन? नहीं, इस गठबंधन को स्वीकार नहीं कर रही है। पर अगर चर्चा की जाए, यहाँ की बात की जाए, तो लहर तो आरएलडी और बीजेपी की चल रही है। नहीं, ये गलत न्यूज है। कोई इसकी लहर नहीं चल रही है। यहाँ पे जो लहर चल रही है हमारे दीपक सैनी जी की चल रही है। जो इस बार हमारे अखिलेश जी ने जो है ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि एक युवा को जो है आगे बढ़ने का मौका दिया है। तो हम तो दीपक सैनी जी के साथ हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप उनसे? आप इतनी उम्मीद, पहली बात तो मैं ये नहीं कह रही कि वो जीत रहे हैं, हार रहे हैं, जो वो आपके हाथ में है। वो तो बात की बात है। अगर कोई नेता, कोई भी सांसद बनता है, उस सांसद से किस तरीके की उम्मीद कर रहे हैं आप? एक युवा है, युवा के तौर पर आप बताएं। वो हमारी बातों को समझेंगे इस समय, क्योंकि वो हमारे जैसे ही हैं, युवा हैं। तो युवा की बात युवा ही समझ सकता है, कोई और तो समझ नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं समझ? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं जी। पढ़े लिखे समय इतने बेकार फिर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, और जो थी वो भी छीन रहे हैं। इस समय तो इतनी बेरोजगारी चल रही है कि क्या ही कह सकते हैं उसका। गरीब सड़कों पे भूखा सो रहा है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि चलिए मैं मानती हूँ बीजेपी को नहीं जिताना चाह रहे हैं आप, पर बसपा के कैंडिडेट तो बहुत मजबूत हैं। वो तो कहीं ना कहीं आपको रोजगार देने की बात कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में। इतने जिस तरीके की पब्लिक उनके साथ रैलियों में निकलती है, उन्हें सपोर्ट कर रही है, उन्हें तो जिताइए। नहीं भाई, ये तो बात की बात है जी। देखो, तो किसे जिता रहे हैं आप? दीपक सैनी जी के साथ है हम तो। उनकी ही लहर है इस समय यहाँ पे। लहर तो नहीं लग रही मुझे। आप बना रहे हो, ये अलग कह सकते हैं। किसकी लहर लग रही है भाई? देखिएगा, हमारा शहर ज़िला बिजनौर नाम का ही ज़िला रह गया है। मुझे लगता है आसपास के जितने भी ज़िले हैं यहाँ पर, उनमें सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला हमारा बिजनौर ही है। इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर छोटे छोटे शहरों में, आसपास के इलाकों में मंडी समिति सब जगह बनी हुई है। हमारे ज़िला होते हुए यहाँ कोई एक मंडी नहीं है। आप यहाँ की सड़कों पर निकल जाएं, आप ई रिक्शा में एक मरीज़ को बैठाकर अगर आप सड़कों पर निकलोगे तो मरीज़ की हालत ख़राब हो जाती है। सड़कों में इतने गड्ढे हैं, आज तक कोई गड्ढा नहीं। यहाँ से आप अगर मेरठ तक चले जाएँ तो कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं। हाईवे की बात कर रहे हैं? मैं हाईवे की बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें देखते हुए अगर आप देखें तो पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया अभी तक यहाँ पर। तो यहाँ पर चेंजेस कैसे कह रहे हो? राशन दे रही है, शिक्षा दे रही है, स्वास्थ्य दे रही है आपको, सड़कें, आप चलिए उसकी तो मैं मान रही हूँ कि वो सड़क टूटी हुई है, चारों तरफ आप नजर डालिए, सारी सड़कें बनी हुई है। कौन सी सड़कें बनी हुई है मैडम? आप किन सड़कों की बात कर रही हो? मुझे पहले हाईवे नहीं बने हुए? हाईवे बने हुए हैं। NH जो जितने भी नेशनल हाईवेज बने हुए हैं वो हमारे ज़िले के बाहर की बात है। मैं अपने ज़िले की बात कर रहा हूँ। हमारे ज़िले में कोई भी इस तरह का हाईवे नहीं है। कोई ज़िला होते सिवाय, मतलब ये समझ लीजिएगा आप, ज़िला है जिस तरह से, यहाँ पे एक भी आपका हमारे ज़िले के अंदर कोई एक फ्लाईओवर तक नहीं है। ज़िले के अंदर फ्लाईओवर होना चाहिए। इतना जाम लगता है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, चरम पे है। हमारा ज़िला सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ ज़िला है। और दूसरी चीज़ें ये हैं यहाँ पर शिक्षा इस बार एक शिक्षित व्यक्ति को यहाँ पर, सबसे शिक्षित व्यक्ति जो है जितने भी पार्टी के यहाँ पर टिकट्स हुए हैं
उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति एक नौजवान लड़का है दीपक सैनी। कितने पढ़े हुए हैं ऐसे वो? दीपक सैनी जी वो मास्टर डिग्री है उनके पास, मास्टर्स है। मैं जानता नहीं हूँ है कौन सी सब्जेक्ट में, लेकिन मास्टर्स हैं वो। और इसके अलावा मैडम बहुत कुछ करना बाकी है ज़िले में, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, उनके पिता दीपक सैनी के पिता तो वो हैं, आप तो मैम वो हैं जो जिन्होंने एक अभी पीछे एक धामपुर में एक कांड हुआ था कलर वाला, और होली के दिन। पहचान लिया आपने? हाँ, वो मैंने पहचान लिया। आप वही है ना? वही है। वो मैम मैं तो देखना चाह रहा था, आपको मिलना चाह रहा था आपसे। आपने बहुत हम खुद ही मिल गए। आपने महिला की आवाज़ उठाई, महिला शक्ति की आवाज़ चलो किसी ने तो उठाई यहाँ पर। किसी ने कैसे, सरकार भी तो उठा रही है। सरकार बिल्कुल नहीं, सरकार को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। सरकार को डेस्क हेल्पलाइन मैडम सिर्फ हम चाहते हैं, आज का जो एजेंडा है हम लोगों का सिर्फ यही है, वोट भी इसीलिए मिलना है यहाँ पर। जो लोग धर्म की राजनीति को एक साइड रख के, धर्म की राजनीति को एक साइड रखकर कारोबार की, शिक्षा की, बेरोजगारी की बात करेगा, वोट उसको मिलना है। आप अगर बीजेपी की आरएलडी की बात करें, गठबंधन की बात करें, उनके पास आप बेरोजगारी लेकर जाएंगे, वहाँ सीधी बात एक निकल कर आएगी, हिंदू मुस्लिम। दूसरी चीज़ और कहीं जाएंगे, किसी और मुद्दे को उठाएंगे, मंदिर मस्जिद, ये मुद्दे उठकर आएंगे। इसके अलावा कुछ और नहीं है किसी और पार्टी के पास। और इस बार समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि हमारे दीपक सैनी जी को उन्होंने टिकट दिया है यहाँ से। जनता तो बोल रही है कि दीपक सैनी जी को टिकट दिया है, तो समझिए टिकट सीट हार गई है। सीट हार गई, वो किसी और बिना से कह रहे हैं। पता नहीं किसका क्या कैलकुलेशन है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से इस बार बहुत अच्छा कमबैक किया है पार्टी ने, क्योंकि इस बार सैनी समाज को उन्होंने साधा है। और सैनी समाज करीब 1,70,000 के नियर अबाउट है बिजनौर जिले में। और सैनी समाज अपने समाज को कभी नहीं छोड़ता। ये भी इसे भी छोड़िए, मैं मानती हूँ बसपा कैंडिडेट भी तो बहुत मजबूत है। बसपा कैंडिडेट, दरअसल यहाँ पे बिरादरीवाद की बात भी आ गई है। बसपा कैंडिडेट के साथ साथ बसपा कैंडिडेट में दूसरी चीज़ ये आ रही है कि वो एक तो बिरादरीवाद है। बिरादरीवाद में वो भी एक जाट हैं वीरेंद्र जी, और दूसरी उनकी जो पार्टी जाटों की अक्सर अमूमन मानी जाती है मेन, वो लोकदल है। तो लोकदल का अलाइन हो गया है बीजेपी के साथ। तो आप तो ये कह ही नहीं सकते कि विजेंद्र जी आप कहीं से कहीं तक निकल पा रहे हैं। अगर किसी की टक्कर है, हमारे से है, सीधी समाजवादी से है। समाजवादी मुसलमानों का तो सफाया हो गया भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं जी, आप किस नहीं कह सकते। बिल्कुल सफाया हो गया बिजनौर से बिल्कुल सफाया। किसे जिता रहे हैं आप? हाथी को क्या नाम, हाथी मुस्लिम जी नहीं, हाथी पे समाज पे जाएगा। हाथी पे जा रहा है, हाथी पे जा रहा है। ये तो कह रहा है हाथी पे जा रहा है। चलिए कोई नहीं भाई देखिए, लोकदल और भाजपा का गठबंधन जीत रहा है। ये अजीत सिंह का लड़का जी नहीं छोड़ के भागा ना हमें, तो हमें ये नहीं वोट उसे सपोर्ट करना है। सारे क्या नाम है आपका? नसीम है। नसीम, अच्छा सुनिए, तो आप इधर आइए, पहले किसे जिता रहे थे आप? पहले बीजेपी को क्यों नहीं जिताना चाह रहे? बीजेपी को ये हिंदू मुस्लिम जात बिरादरी यही बांटते हैं। जिस विजेंद्र जी की आप बात कर रहे हैं, पहले वो भी तो लोकदल में जी। लोकदल में तो शामिल थे, बाद में हाथी। अरे वो आया तो क्या नाम अपने समाज का वोट लेगा, कुछ हाथी का लेगा, कुछ मुस्लिम लीग का लेगा, सीट निकलेगी सीट। किसे सपोर्ट कर रही हैं आप? एक महिला है, किसे सपोर्ट कर रही हैं आप? साइकिल।